नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। महाराष्ट्र की राजनीति में खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी जो भूमिका है, उस भूमिका ने कई सवाल खड़ा कर दिए हैं। जहां एक तरफ शरद पवार, उनकी क्या मंशा है, आखिर उनकी पार्टी की क्या राजकीय भूमिका है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो सही में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मजबूत करना चाहते हैं, क्या वो बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर जो एक राजनीतिक माहौल बन रहा है, क्या उस माहौल को गति देना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। न जाने ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को मदद हो, पॉलिटिकली मदद हो, ऐसी कोई भूमिका निभाने में पर्दे के पीछे से वो सक्रिय है। कुल जमा शरद पवार की विश्वसनीयता पर आए दिन प्रश्न चिन्ह लगते जा रहा है और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में एक प्रकार की बेचैनी बढ़ते जा रही है। दूसरी तरफ क्या भारतीय जनता पार्टी शरद पवार पे इतनी मेहरबान हो गई कि अब भारतीय जनता पार्टी को संविधान की धाराएं, दल बदल कानून, ये सारे चीजें अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दरकिनार कर दिए हैं या फिर पूरी फाइल बंद हो गई है। क्योंकि ये कैसा हो सकता है कि एक पार्टी जो ये कह रही है कि उसे विपक्ष में बैठना है, वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की घटक दल है, वो पत्र लिख के देती है विधानसभा के अध्यक्ष को कि भाई हमारे जो 9 आमदार है जिन्होंने शपथ मंत्रिमंडल की ली है, उनको छोड़कर बाकी सब विपक्ष में बैठने वाले हैं, इसके लिए उनका आसन विपक्ष में बनाइए। लेकिन सत्र खत्म हो जाता है, इस पत्र की कोई सुनवाई विधानसभा का अध्यक्ष करता नहीं है। मजे की बात, जिस पार्टी के मुखिया ने यह पत्र दिया वो भी उस पत्र पे जोर नहीं देता है। ले दे के यह सवाल आज खड़ा होता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या संविधान को एक मानो तो संविधान लागू ही नहीं है, या संविधान को परे अपनी इच्छा से, अपनी सहूलियत से व्यवहार करने की कोई आजादी सत्ता पक्ष को मिली है। ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हर रोज हो और दूसरी तरफ जिन लोगों ने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है उन पे कोई कार्रवाई भी ना हो।
कुल जमा शरद पवार जिस प्रकार की भूमिका में दिख रहे हैं और एनसीपी के अंदर की गतिविधियों के चलते अगर सबसे ज्यादा नुकसान राजकीय रूप से अगर कहीं हुआ है, हो रहा है, वो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना में फूट गिराई और उसके बाद जो लोग सरकार से हाथ मिलाए, उद्धव ठाकरे का गुट टूट पड़ा और एक वातावरण बनाया कि एकनाथ शिंदे और कंपू इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने खोखे लिए हैं, और फिर वो मैदान में उतरे, जिस वजह से एकनाथ शिंदे का गठ शिवसेना के कार्यकर्ता, मतदाता, इनका विश्वास वो जीत नहीं पाए। उद्धव ठाकरे ने एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी, लेकिन जब एनसीपी के अंदर ये फूट पड़ी तो एनसीपी ने ना अभी तक कार्रवाई करी, ना एनसीपी ने कोई पॉलिटिकल भूमिका ली, ना एनसीपी ने इस बात को पहले सुनिश्चित किया कि सही मायने में अजीत पवार के साथ कितने गए आमदार, ये सुनिश्चित नहीं किया। मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, अजीत पवार, ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर जिसको अपन कहते हैं, जिनको सत्ता में जाना था चले गए, जिनको नहीं जाना है वो गए नहीं, पार्टी करके कोई फैसला नहीं, पार्टी करके कोई निर्णय लेना नहीं, बीच बीच में खबरें आती रहती है कि अजीत पवार मिलने गए, और ये सिलसिला लगातार चलते आ रहा है। भाई क्यों मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं, और इनको मिलाने की प्रक्रिया में सारे उद्योगपति रहते हैं। ये पार्टी चल रही है कि उद्योगपति पार्टी का निर्णय करवा रहे हैं? क्या उद्योगपति एनसीपी के अंदर बिचौलिया का काम करते हैं? अजीत पवार भी अभी तक उनके समर्थक आमदारों की कोई परेड नहीं करी। विधानसभा का अध्यक्ष अजीत पवार से अपने साथ कितने हैं इसकी पूछताछ नहीं करते हैं। मतलब महाराष्ट्र के अंदर हर चीज गैर कानूनी चल रही है, इलीगल चल रही है, सरकार इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत, वो गलत, गवर्नर गलत थे उस समय के, और विप गलत थे, वगैरह वगैरह। सारी चीजें अगर गलत थी और गैर कानूनी थी तो उस गैर कानूनी हरकतों की बुनियाद पे बनी हुई सरकार, ईडी की सरकार, वो भी तो गैर कानूनी हो गई। उसके बाद वो 16 आमदार शिंदे, उनकी अपात्रता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधानसभा के अध्यक्ष को निर्णय लीजिए। लोग खूब चर्चा करते रहे, 11 अगस्त या 14 अगस्त आ गई, कोई शिकन नहीं, वो मुद्दे पे कोई बातचीत ही नहीं। 10वां संविधान का 10th शेड्यूल के मुताबिक 2/3 बहुमत अगर है तो आपकी सदस्यता जाएगी नहीं। अगर 2/3 बहुमत से कम अगर आप पार्टी के अंदर विद्रोह करते हैं तो सदस्यता चली जाएंगी। एनसीपी के हालात यह है कि सब सिर्फ 9 लोगों ने सीधा जाके सरकार से हाथ मिला लिया, मंत्रिमंडल में चले गए। जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 54 नामदार है, उसमें अगर 9 सरकार के साथ गए हैं तो वैसे आपात हो जाने चाहिए। उधर शरद पवार
पार्टी को सत्ता में भी रखना चाहते हैं, पार्टी को विपक्ष में भी रखना चाहते हैं। पार्टी की कोई भूमिका, वो पार्टी करके कोई भूमिका पार्टी की चल दिख नहीं रही है। शरद पवार बार बार अपनी खुद की भूमिका जाहिर कर रहे हैं। मतलब शरद पवार एक तरफ अपनी छवि उधर इंडिया में और इधर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में बने रहने की भी करनी है, और दूसरी तरफ पार्टी को इस तरीके से उन्होंने खुला छोड़ रखा है कि पार्टी जो है वो बगीचे में जितना जैसे जैसे चाहे वैसे वो घूमते रहे। क्लब में जिस तरीके से इंसान क्लब में जाके अपने अपने हिसाब से वो इधर जाके बैठता है, उधर जाके बैठता है, तो कोई क्लब हो गई है। लेकिन इस पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की जो पूरी भूमिका चल रही है, इस पूरे भूमिका ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के गति पर एक तरफ से ब्रेक लगा दी। वज्रमुठ की सभाएं उस पर ब्रेक लगा दी, और राजनीति में चर्चा शरद पवार इसी बात की करवा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, अजीत पवार कब उनसे मिलते हैं, क्यों मिलने आ रहे हैं। मतलब पूरी राजनीति को महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गई बाजू में। इसलिए शरद पवार के साथ भी जो आज कुछ आमदार है, उनकी भी परिस्थिति वो भी काफी चिंतित है। उधर लोकसभा में भूमिका अलग, लोकसभा में सुप्रिया सुले ने जिस प्रकार से मोदी अमित शाह के ऊपर वो बरसी, मतलब बीजेपी के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उधर अपनी लड़की को उन्होंने खुला छोड़ दिया। ये पता नहीं सुप्रिया सुले की भूमिका से शरद पवार खुद सहमत है या नहीं, लेकिन शरद पवार की जो स्टाइल है अपनी पार्टी को चलाने का, किसी को कुछ बोलना नहीं है, तुमको जो करना करो, बस मेरे पर आश्रित रहो। लेकिन इस पूरे इसमें शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर ऐसी ही चकल्लस एनसीपी के माध्यम से चलती रही तो जो आधार और जो जमीन महाराष्ट्र में तैयार हुई है, वो जमीन कभी भी खिसक सकती है। आज के स्थिति में कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट के लिए जमीन सही में महाराष्ट्र में तय अच्छी सकारात्मक तैयार हुई है, लेकिन इस जमीन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी जो भूमिका है वो भूमिका संदिग्ध है। और इस संदिग्ध भूमिका में शरद पवार जिस प्रकार की वो मीटिंग है अजीत पवार के साथ कर रहे हैं, जिनके माध्यम से कर रहे हैं, कहीं बिल्डर है, कहीं उद्योगपति है, ये कहीं ना कहीं पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल ये निशाना खड़ा कर रही है, और एक गंभीरता को वो धीरे धीरे कम करते चले जा रही है। समय रहते महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के दो घटक दल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये अगर चेते नहीं तो बहुत कुछ खेला आने वाले दिनों में हो सकता है। और दोनों पार्टी के तरफ से शरद पवार को इशारा करना बहुत जरूरी है कि शरद पवार जी, आपके इस खेल से न सिर्फ आपका अपना खेला हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का भी खेला हो सकता है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। इस प्रकार की भूमिका शायद कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे को आने वाले दिनों में लेनी पड़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।